अभी हम चित्त शुद्धि के उपायों के बारे में जानेंगे, जो महर्षि पतंजलि ने पहले पाद के 33वें से और 39वें 7 सूत्रों में जिसका वर्णन किया है। क्या बताया है कि चित्त शुद्धि के उपायों की परम आवश्यकता जानकर महर्षि ने समाधि पाद के 33वें से 39वें सूत्र तक चित्त शुद्धि के 7 उपायों का वर्णन किया है। प्रथम उपाय के रूप में भावना चतुष्टय का वर्णन किया है कि 4 प्रकार की भावनाएं हमारे अंदर होनी चाहिए, उनका हमें हमेशा ध्यान रखना है, तो हम व्यवहार कुशल भी हो जाएंगे। इस समाज के अंदर, अपने परिवार के अंदर हमें कैसा व्यवहार करना है, किसके साथ, बड़े सुंदर तरीके से वर्णन किया है। देखिए, मैत्री करुणा मुदिता उपेक्षा नाम, सब बोलेंगे, मैत्री करुणा मुदितो उपेक्षा नाम सुख दुख पुण्य अपुण्य विषयानाम भावनात चित्त प्रसाधनम। मैत्री यानी मित्रता का भाव, करुणा यानी दया का भाव, और मेरा समझने का तरीका ये है, करुणा दया और करुणा में मैंने थोड़ा डिफरेंशिएट किया है। कैसे? दया का भाव आप समझ सकते हैं, कोई दुखी है, आपने उसे देखा, या जैसे कोई पक्षी गर्मी में पानी के लिए तड़प रहा है और आपने देखा और आपने ये कह के आगे बढ़ गई कि रे कितनी गर्मी है, देखो बेचारे पक्षी कैसे पानी के लिए तरस रहे हैं। और जिसके अंदर करुणा होगी वो क्या करेगा? करुणा, कुछ करने का भाव उस दुखी के प्रति। आपने पक्षी को देखा और आपने फट से अपने प्रयास से कहीं से कुछ ऐसा इंतजाम किया कि उस पक्षी के लिए कुछ पानी का इंतजाम कर दिया। उसके लिए ही नहीं, उस तरह के बहुत सारे पक्षियों के लिए आपने कोई बर्तन रख लिया, उसमें वहाँ पानी डाला, और फिर जब भी वहाँ से गुजरे वहाँ उसमें पानी डाल के चले गए। ये करुणा है, यानी किसी दुखी के लिए कुछ करना, दया से थोड़ा सा और आगे बढ़ गए आप। और फिर है मुदितो। मुदिता का भाव किसके साथ रखना है? पुण्य आत्मा के साथ, विद्वानों के साथ, अपने गुरुजनों के साथ, अपने माता पिता के साथ, अपने जो सनातन धर्म, या मैं कहूँ कि वेद पुराणों के साथ, शास्त्रों के साथ मुदिता का भाव, प्रसन्नता का भाव रखना है। और उपेक्षा नाम, और उपेक्षा का भाव किसके साथ रखना है? अपुण्य। अपुण्य यानी जो दुष्ट दुर्जन हैं, उनके साथ आपने उपेक्षा रखना है, इग्नोरेंस आप कह सकते हैं। देखिए, महर्षि पतंजलि ने कितना अच्छा व्यवहार बताया कि उनके साथ लड़ना नहीं, झगड़ना नहीं, बस उपेक्षा कर देना। जिस रास्ते से वो हमेशा जा रहे हो, आप थोड़ा दूर से चले जाना, उनसे बातचीत बंद कर देना, क्योंकि मूर्ख के साथ मूर्ख को समझाना सबसे बड़ी बात है। वो उल्टा आप पे पड़ने वाला है, इसलिए उनसे, या कोई दुष्ट इंसान है उनके साथ मित्रता बिल्कुल न करना, करुणा मत करना, उनको देख के प्रसन्न मत होना, उनकी प्रसन्नता तो बिल्कुल भी मत करना, अदरवाइज आप भी उस पाप कर्म में लिप्त हो जाएंगे। उनकी उपेक्षा करना हमेशा। अगर समाज में कोई दुष्ट इंसान है, उसका साथ आप दे रहे हैं, तो भी आपका व्यवहार ठीक नहीं है। आप खुद बुरे कर्म न करके बुरे कर्मों को करने वालों की प्रशंसा अगर करते हैं तो भी गलत है। उन्हें देख के आपको प्रसन्नता होती है, आप उन्हें सम्मान देते हैं, भले ही दिखावे के लिए दे रहे हैं। किसी दुष्ट इंसान को हमेशा इग्नोर ही करना। और जब ये व्यवहार आप अपने जीवन में लेकर आने वाले हैं, यानी मित्रता किससे करना? अगर दुखी से मित्रता कर लिया आपने, तो जब भी उनसे बात होगी, अरे मित्र के साथ तो आपकी हर रोज बात होती है, और जैसे ही उसने बात की, उससे बात की आपने, वो बोलेगा अरे आज तो ये दुख है, आज तो ये प्रॉब्लम है, ये प्रॉब्लम है, दवाई लेने गया था, मेडिकल में गया था। कौन बोल रहा है? कोई ना कोई ऐसी दुख की बात बताएगा, आप भी दुखी हो जाएंगे। तो उनके लिए आपने करुणा का भाव रखना है। और मुदिता, प्रसन्न इंसानों के साथ, पुण्य आत्माओं के साथ, उपेक्षा
किसके साथ? अपुण्य आत्माओं के साथ। ये आप याद रखने वाले हैं। पहला सूत्र आपने जान लिया, मीन्स पहला चित्त प्रसादन का उपाय जान लिया। ऐसा व्यवहार करेंगे तो निश्चित रूप से आप का मन, चित्त की वृत्तियां शांत रहने वाली हैं। दूसरा उपाय बताया, प्रच्छदन विधारणाभ्याम व प्राणस्य। प्राण वायु को बार बार बाहर निकालना और रोकने के अभ्यास से भी चित्त निर्मल अर्थात रेचक, पूरक और कुंभक के द्वारा भी मन को नियंत्रित किया जा सकता है। हमने एक, आपने ध्यान होगा प्रियंका कि योग का उपनिषद पढ़ा था, योग कुंडलिन्य उपनिषद। ध्यान है कि वहां चित्त की चंचलता को रोकने के लिए, वासनाओं को रोकने के लिए, मन की एकाग्रता के लिए दो उपाय बताए थे, प्राण और वासना। वासनाओं को नियंत्रित करना या प्राण को नियंत्रित करना। तो वहाँ प्राण को नियंत्रित करने के लिए उपाय बताया था। पहला उपाय, जब प्राण को नियंत्रित करते हैं तो वासनाएं स्वतः ही नियंत्रित हो जाती हैं। तो महर्षि पतंजलि ने भी कुछ ऐसा ही बताया कि प्रच्छदन विधारणाभ्याम, जो श्वास को बार बार बाहर निकालने की, यानी बाह्य वृत्ति प्राणायाम जब आप करेंगे और उसको बाहर की वृत्तियों को बाहर ही रोक देंगे या अंदर की वृत्तियों को प्राणायाम के द्वारा अंदर ही रोक लेंगे तो आपका चित्त जो है शांत होगा, यानी कि स्तंभ वृत्ति प्राणायाम। आपकी वृत्तियां अंदर बाहर की रुक जाएंगी और फिर जब आगे बढ़ेंगे तो ऐसा होगा कि बाह्य, अभ्यंतर, बाहर और भीतर की सब प्रकार की वृत्तियों पे विक्षेप लग जाएगा, शांत हो जाएगा आपका चित्त। और प्राणों की बात यहाँ की गई है तो 5 प्राण होते हैं जनरली, 5 मुख्य प्राण और 5 उनके उप प्राण होते हैं। ये साइड में लिख दिया है, आप इसे पढ़ लेंगे। आगे बढ़ते हैं। ये क्वेश्चन आया था, अपने माइंड को थोड़ा सा टिकाइए और मुझे इसका आंसर दीजिए। पहले का, दुराचारी व्यक्तियों के लिए किस गुण का विकास किया जाना चाहिए? बताइए, फट से बताइए। उपेक्षा। 4 नंबर। उपेक्षा का। अब मुझे ये बताइए, पुण्य आत्माओं के साथ कैसा व्यवहार करना चाहिए? मुदिता। मित्रता का। मैत्री। पुण्य आत्माओं के साथ कैसा व्यवहार करना चाहिए? मुदिता। इसमें क्या लिखा है ऊपर वाले में, बताइए। इसमें से देख के बताना है। पुण्य आत्मा के साथ इसने बताया दुराचारी व्यक्तियों के साथ। अब सदाचारी जो व्यक्ति हैं उनके साथ में किस सद्गुण का विकास किया जाना चाहिए? बताइए। इस चारों में से एक बताना है जो लिखे हुए हैं, बताओ। प्रसन्नता सर। प्रसन्नता पुत्र, शाबाश। प्रसन्नता का। मुदिता का अर्थ होता है, मुद्रा का अर्थ आपने मुद्रा और बंद पढ़ी ना, मुद्रा का एक अर्थ होता है आपकी मुद्रा। मुद्रा का अर्थ सिंपल सा निकाल लें, फेस। और आपका फेस कैसा होना चाहिए? आपका मुख, मुद्रा प्रसन्न होनी चाहिए। मुदिता यानी प्रसन्नता का भाव। अब ये करुणा को दया भी लिख सकता है। और सुखी के साथ मित्रता करेंगे और अपुण्य या दुराचारी व्यक्तियों के साथ हमेशा उपेक्षा करेंगे। अगले प्रश्न का उत्तर बताइए मुझे फट से। योग सूत्र के अनुसार सकारात्मक अभिवृत्ति के लिए क्या आवश्यक है? शाबाश, बताइए। फर्स्ट। BCE, करुणा, उपेक्षा और मित्रता। मित्रता। बिल्कुल सही जवाब। जिसने भी ये बताया बहुत सटीक जवाब दिया आपका। बाकी भी देख लें। दयालुता इसमें नहीं है। करुणा और दयालुता दोनों एक जैसे प्रतीत होते हैं, इसलिए जो सूत्र में लिखा हुआ है करुणा, उसी को आप लगाएंगे। सहजता वहाँ नहीं है बिल्कुल भी। और करुणा और दयालुता में से अगर एक होता तो फिर आपको सोचने की बात थी कि इसको लगा दें दयालुता को, लेकिन दोनों चीज़ें हैं तो आप करुणा को ही लगाएंगे।
ये इन छोटी छोटी बातों को आप याद रखने वाले हैं, ध्यान रखने वाले हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला है विषयवती वा प्रवृत्तिरुत्पन्ना मनसः स्थिति निबंधनी। विषय, अब विषयों की बात हमने पहले की थी। मुझे पहले ये बता दीजिए, विषय कितने प्रकार के पढ़े थे हमने? विषय संप्रजात समाधि में बात कर रहे थे हम विषयों की। सर हमने 2 विषय पढ़े थे, स्थूल और सूक्ष्म। स्थूल या सूक्ष्म विषय, कोई ऐसा विषय जो आपके मन को प्रसन्न करने वाला है, कोई ऐसी घटना आपके उसमें जीवन में आई हो कि जब आप ध्यान कीजिए, कोई ऐसा समय आया था, ऐसा काल का कोई टुकड़ा था, समय था जब आप बहुत प्रसन्न थे। आपका जन्मदिन था, आपके भाई बहन किसी की जॉब लगी थी, आपकी कोई बर्थडे पार्टी हो रही थी, कोई शादी थी, सब परिवार मिला हुआ था, खूब सब हंस रहे थे। कोई ऐसा विषय जब आप घर हॉस्टल में थे और घर में आपकी माँ ने कॉल किया था, बेटिया कब आ रही है, पुत्र कब आ रहे हो, आपने कहा था माँ कल आ रहे हैं, और आप जैसे ही घर गए थे, आपका मनपसंद जो खाना खाया था, और जो उस समय जो विषय बना था, वो जो प्रवृत्ति आपकी उत्पन्न हुई थी, मन की जो स्थिति हुई थी, वो ऐसी थी। जब आप उस पल को फिर से याद करते हैं, उस विषय को याद करते हैं, तो आपका मन बिल्कुल शांत हो जाता है, और मन आंखें बंद भी हैं तो आप कितने प्रसन्न हो जाते हैं। तो विषयवती वा प्रवृत्ति रुत्पन्ना मनसः स्थिति निबंधिनी। कोई ऐसा विषय वाली प्रवृत्ति जब उत्पन्न होकर वह भी मन की स्थिति को बांधने वाली होती है, आपका मन वहाँ बंद सा जाता है। कई बार आप बैठे बैठे भी खो जाते हैं, कहाँ कि ऐसा विषय चल रहा होता है मन में, और आप मंद मंद मुस्कुरा रहे होते हैं, अकेले बैठे, या भीड़ में भी खो जाते हैं कई बार। तो ये यहाँ सिंपल साधारण भाषा में आपने समझ लिया। और ये तीसरी आपकी चित्त प्रसाधन का उपाय है, विषयवती वा प्रवृत्तिरुत्पन्ना मनसः स्थिति निबंधिनी। चौथा क्या उपाय है, विशोका वा ज्योतिष्मति। एक तो होता है शोक यानी दुख, और विशोक यानी शोक से रहित, वा ज्योतिष्मति। ज्योतिष्मति प्रवृत्ति यानी ज्योति कहाँ जलती है आपकी? मूर्धा ज्योति की बात सुनी है ना, मूर्धा यानी कपाल के अंदर। जब कपाल के अंदर शोक से रहित यानी दुख से रहित ज्योतिष्मति प्रवृत्ति यानी एक ऐसा प्रकाश, ऐसा विषय आपका जो चल रहा है, वो भी आपके मन को शिथिल करने वाला होता है। जरा सोच के देखिए, कोई ऐसा ही विचार जो शोक से रहित करने वाला है, यानी बहुत प्रसन्नता वाला है। फिर आगे बता दिया, वीतराग विषयं वा चित्तम। वीत यानी विजय प्राप्त कर ली, किस पे? राग पे। राग से उत्पन्न जितने भी विषय हैं, उन सब पे आपने विजय प्राप्त कर ली। वा चित्तम, तो आपके साथ भी जितने भी रहने वाले हैं, सबके जो चित्त हैं वो राग रहित हो जाएंगे। या फिर आपने किसी ऐसे महापुरुष को देखा, आपने देखा होगा ना कि कई बार आप कोई जिसने सत्संग लिया होता है, और वो वहाँ सत्संग में जाते हैं, या उनका कोई गुरु होता है, उन गुरु के पास जाते हैं तो उनका मन कितना शांत हो जाता है, क्योंकि वो गुरु जो है वो वीतरागी होता है। सब प्रकार के राग द्वेषों पे उसने, वो वैरागी होता है। वैराग्य पढ़ा था ना हमने कल। जिसने सब प्रकार के राग के भाव को छोड़ दिया है, वैर के भाव को त्याग दिया है, राग द्वेषों से रहित हो गया है, वो है वीतरागी। और वीतरागी महापुरुष के पास जाकर आपका मन बिल्कुल शांत हो जाता है। या कई आपके घर में भी आपके कोई ऐसी बहन या कोई भाई, कोई बुआ, आपकी माँ घर में इतना शांत, या कोई आपका टीचर, आपका कोई गुरुजन, कोई ऐसा स्थान विशेष जब जहाँ जाकर आपको ऐसा लगता है कि एकदम शांत हो गया वहाँ बैठने के बाद,
या कोई ऐसा आपके अंदर ही आप सब जब आत्म तत्व को जान लें तो आपका जो अंदर आत्म तत्व वो भी वीतरागी है। तो यहाँ बताया कि वीतराग महापुरुषों पर एकाग्रता द्वारा मन पर नियंत्रण स्थापित किया जा सकता है। वीतराग पुरुष वे कहलाते हैं जिसका किसी भी व्यक्ति अथवा विषय में कोई लगाव नहीं रहता। वह लगाव रहित अथवा राग रहित अवस्था कही जाती है। ऐसे राग रहित अथवा वैरागी पुरुष का ध्यान करके मन स्वतः शांत होने लगता है। मन में कोई भी वासना में संस्कार नहीं आते। फिर कहा सौपन निद्रा ज्ञान आलम्बनम वा, ये छठा है। क्या बताया कि सौपन और निद्रा के ज्ञान का अवलंबन करने वाला चित्त भी शिथिल हो जाता है। सौपन और निद्रा के ज्ञान, इससे पहले आपने जाना था कि निद्रा जो है ऐसी अवस्था है जिसके अंदर आपको कोई ज्ञान नहीं रहता, जाना था ना। अभाव प्रत्यय आलंबना वृत्ति निद्रा कि ज्ञान के अभाव का अवलंबन होता है। लेकिन यहाँ बताया है कि निद्रा के ज्ञान का अवलंबन कैसे होता है। जब आप सोते हैं, अरे सोना बड़ा मुश्किल काम हो गया है आजकल। सोने बैठते हैं तो नींद नहीं आती और पढ़ने बैठते हैं तो नींद आ जाती है। सोने बैठते हैं, सोने जाते हैं, लेटते हैं तो नींदे विचार पता नहीं कैसे कैसे आते हैं। और जब ऐसी वृत्ति के साथ सोएंगे तो निद्रा वृत्ति बनेगी। लेकिन जब आप कभी सोएं, अभी सूत्र में क्या बताया पहले ये बताता हूँ आपको। इस सूत्र की व्याख्या करते हुए कहते हैं कि चेतना पूर्वक निद्रा और स्वप्न दर्शन की क्षमता के विकास के द्वारा मन को नियंत्रण में लाया जा सकता है। चेतना पूर्वक निद्रा अंतर्मौन की अंतिम अवस्था है। चेतना पूर्वक निद्रा अंतर्मौन की अंतिम अवस्था है। ये लाइन समझने की है, यहां से समझ में आएगा आपको कि गीता में भी ऐसा बताया गया है। गीता में बताया गया है दूसरे अध्याय का शायद 69 श्लोक है। दूसरे अध्याय का कुछ ऐसा है कि सब प्राणियों के लिए जो दिन है ना, वो योगी के लिए रात के समान है। और जब सब प्राणी सो रहे हैं तो उसकी चेतना जागृत है, वो दिन के समान है, जागृति के समान है। दिन को रात्रि किस लिए कहा है कि वो दिन के अंदर सब लोग मोह माया के चक्कर में फंसे हुए हैं, संसार की तरफ दौड़ रहे हैं, लेकिन वो संसार की तरफ से सुप्त है, सोया हुआ है। उसकी इंद्रियां संसार की तरफ उसे नहीं ले जा रही हैं, तो उसको उसकी वो निद्रा के समान है। यहाँ जब योगी की निद्रा जो है वो एक अंतर्मौन की तरह है। चेतना पूर्वक निद्रा अंतर्मौन की अंतिम अवस्था है। इसी प्रकार पूरे होश में स्वप्न देखने की भी एक युक्ति है, परंतु वह युक्ति सभी के द्वारा संपन्न नहीं हो सकती। अभ्यास की परम आवश्यकता है हमें। यहाँ बड़े सुंदर शब्दों में यहाँ बता दिया और आप समझ भी गए होंगे कि ये ऐसी अवस्था है जब आप सोए नहीं हैं, आपकी वृत्तियां सो गई हैं। और आप कभी आपने गाइडेड मेडिटेशन में ये किसी के द्वारा आपने खुद भी पता हो या किसी ने आपको करवाया हो कि मेडिटेशन में ही आपको किसी जगह की सैर करा दी गई हो, या आपने घृण संहिता में पढ़ा हो। घृण संहिता पे आ जाइए, वहाँ पे जब स्थूल ध्यान की बात आती है तो वहाँ पे ऐसा बताया गया है कि एक चबूतरा बना हुआ है, कई तरह के फूल हैं, चंपा, चमेली, मालती, एक वहाँ कल्प वृक्ष है। याद आया कुछ किसी को? ये सर योग निद्रा करवाते हैं। क्या कह रहे हैं?
यस सर, आ चुका है, इससे क्वेश्चन भी आ चुका है। और आया है ना, तो वो चीज है, वो एक तरह की सौपन देखना है। और निद्रा यानी अंतर्मौन के ज्ञान का अवलंबन भी आपके चित्त को शांत कराने वाला है। और वो गीता का मैंने बताया, नोट कर लेना पूजा, 2/69। और कल भी आपने कुछ किया होगा, वो लास्ट में पूछूंगा, आज पहले तो तूने नहीं बताया, आज भूल गई तो कोई बात नहीं। तो अब अंतिम क्या कहता है हमें, 2 कितना बताया, 69। वहाँ पे बताया गया है कि जो सब इंसानों के लिए रात्रि है वो योगी के लिए दिन के समान है, जागृति है उसके लिए वो। और जो सब इंसान जो है जागृति में है, यानी संसार की तरफ दौड़ रहे हैं, वो उस योगी के लिए रात्रि के समान है। यानी उस समय उसकी सब जो इंद्रियां हैं संसार के भोगों से दूर हैं। यानी ईशावास्य उपनिषद का वो वाक्य तेन तक्तेन भुंजी था, उसके समान है, क्योंकि वो वैरागी है। कौन? योगी। अब लास्ट में बताया गया है एक सुंदर सा उपाय। क्या कहा गया, जैसे आप कोई किसी को आपने बहुत समझाया और फिर भी उसने वही बात वही काम किया वही गलत तरीके से। या आप एक जर्नल आपने मुहावरा सुना होगा, ढाक के 3 पात। यहाँ महर्षि पतंजलि ने कहा कि यथाभिमत ध्यानादुआ, जिसको जो भी अभिमत हो अथवा इच्छित हो उसके ध्यान से भी मन को शिथिल किया जा सकता है। लेकिन यहाँ पे एक टैग लगा दिया उन्होंने, बोला कि ये नहीं कि आप कहीं दुर्विचारों में फंस जाओ और सांसारिक भोगों में फंस जाओ और कहो कि मुझे तो यहाँ मजा आ रहा है, यहाँ आनंद आ रहा है, यहाँ मेरा चित्त ठहर रहा है। नहीं, उन्होंने कहा कि जो शास्त्रों के अनुकूल जो भी मत, कुछ तो मैंने बता दिए, इनमें से आपको कोई ठीक नहीं लग रहा है और कहीं और शास्त्रों के अनुकूल जो भी आपको इच्छित हो, वहाँ उससे अपने मन को शिथिल कर सकते हैं। जैसे आप कहीं सत्संग सुनने चले जाएं, कहीं यज्ञ में चले जाएं, विद्वानों की मंडली में वैसे चले जाएं, वो उनकी चर्चा सुन लें और आप इतने मंत्रमुग्ध हो जाएं। क्या लिखा है देखिए कि इस सूत्र में महर्षि साधक को पूर्ण स्वतंत्रता दे रहे हैं। महर्षि वास्तव में मर्मज्ञ हैं। वे जानते हैं कि मन बलपूर्वक नहीं अपितु युक्ति पूर्वक ही वश में किया जा सकता है। मनुष्यों की भिन्न भिन्न रुचियां हो सकती हैं। वह पूर्व में बताए गए उपायों को भी अपना सकता है। वह ओम का ध्यान करे, प्राणों पर ध्यान करे, शोक रहित ज्योति का ध्यान करे, वीतरागी पुरुष का ध्यान करे, अथवा सौपन ज्ञान का अवलंबन करके या किसी अन्य तरीके से भी मन को नियंत्रित कर शांत कर सकता है। यहाँ यह ध्यान रखना चाहिए कि उपाय शास्त्र सम्मत ही होना चाहिए। यह ₹1,00,000 की बात कि आपका उपाय शास्त्र सम्मत ही होना चाहिए। ठीक है, ये आपने 7 उपाय पढ़े। क्वेश्चन लगभग इन 7 उपायों में से एक जरूर आ जाता है, सूत्र नंबर 33 से और सूत्र नंबर 39 तक। जो अभी पढ़ा है 33 से 37 तक, 31 और 30, 32, इनमें किसी को कोई डाउट है तो कृपया हमें बताएं। उस डाउट का निवारण करने का प्रयास करेंगे हम।